को तत्वोलॉजी भी कहा जाता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी महिमा का बखान करते हुए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रम एव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले लात्मनि विदन्ति। यानी इस संसार में तत्व ज्ञान के समान शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप सब कुछ हासिल कर लेता है। मेंटल वेल्थ एंड गीता और महाभारत, आई वुड से आज टुडे आई वुड लाइक टू कनेक्ट द टू. If you have a serious look at the video, not look only, listen to the video carefully, that it is conveying the connection between mental wealth and the technology given in the Mahabharata itself. It was talked about in Mahabharata itself. During Mahabharata was to begin and Arjuna didn't want to fight. तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा वो इसमें क्लियरली बताया गया है और वो समझ में आता है। उसमें कोई सिर्फ उसने ये बताया है कि अगर आप अपने मेंटल वेल्थ आपने ठीक बिल्डअप की है, मेंटेन की है, तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, आप कर्मयोगी कहलाओगे। कर्मयोगी की डेफिनेशन हो गई उसमें, पूरी की पूरी कर्मयोगी। और कर्मयोगी तो आज की तारीख में हर कोई बनना चाहता है। मेरे ख्याल से सबको पता है कि कर्मयोगी होना चाहिए, हर एक को कर्मयोगी होना ही चाहिए। और तकरीबन मेरे को लगता है कि सभी लोग अपने आप को कर्मयोगी समझते ही हैं। जो आज की जो जनरेशन या पिछली जनरेशन, पिछले 100 साल की बात करें तो सभी अपने आप को कर्मयोगी समझते हैं। पर कर्मयोगी की डेफिनेशन तो गीता में महाभारत के समय में कृष्ण ने दी ही। तो उसको समझने की ज़रूरत है कि कर्मयोगी का मतलब क्या है। कर्मयोगी का मतलब है जिसकी मेंटल वेल्थ ठीक से बिल्टअप हो, उसको मेंटेन रखा गया हो और उसको इन्वेस्ट करना आता हो, तो वो है कर्मयोगी। और अभी तो मेंटल सीड के बारे में ही पता नहीं है कि मेंटल वेल्थ जो है उसका सीड भी होता है कोई, और वो हम लेकर के पैदा होते हैं। तो हमने ये बात को समझना ही होगा कि कर्मयोगी का अर्थ जो महाभारत में बताया गया है वो ही अर्थ को समझें और उसको उपयोग करना शुरू करें और पता लगाएं कि ये तत्वोलॉजी है क्या। ये जो दोहा इसमें सुनाया गया है, एक कपलेट सुनाया है कृष्ण ने, इसका अर्थ क्या है, इसको डिटेल में समझा जाए, इसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, तो कर्मयोगी का शब्द का मतलब समझ में आएगा और मेंटल वेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और मेंटल वेल्थ बिल्टअप, मेंटल वेल्थ कल्टीवेशन, ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। और जब तक हमें ये समझ में नहीं आएंगी तब तक हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे। और हमारे आगे आने वाली जनरेशन, वी आर डिटीरियोरेटिंग राइट फ्रॉम बिग। इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, महाभारत का हमें नेगेटिव इफेक्ट क्या आया हम लोगों के ऊपर, सिर्फ इस कारण से कि हमने महाभारत में गीता को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। स्वामी विवेकानंद जी ने कब 100 साल, 100, 125, 150 साल पहले बताया गीता के बारे में, पर क्या उसके ऊपर कुछ काम हुआ? कुछ भी नहीं काम हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है ये वीडियो ही जो वीडियो हमने देखा अभी, ये वीडियो ही कम से कम 5-7 साल, 10 साल पुराना है। इसके बाद भी हमें अभी तक नहीं पता कि कर्मयोगी कहते किसको है। हमें ये नहीं मालूम कि कर्मयोगी का मतलब और तत्वोलॉजी का मतलब, तत्वोलॉजी एग्जिस्ट करती है, ये महाभारत के काल से एग्जिस्ट कर रही है, हमें पता ही नहीं है इसका। ऐसा कैसे हो सकता है कि गीता किसी ने पढ़ी ना हो? मैं मान नहीं सकता इस बात को। तो ये बातें, पर हो सकता है कि उसके ऊपर चिंतन ज़्यादा ना हुआ हो, ये मैं मान सकता हूँ। या टेक्नोलॉजी के एंगल से गीता किसी ने ना पढ़ी हो, ये भी मैं मान सकता हूँ एक बार को। पर गीता तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है। महाभारत में तो टेक्नोलॉजी शो के अलावा और कुछ था ही नहीं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी है। वहाँ पर शब्दों को बाण में कन्वर्ट किया जाता था, मिसाइल, हथियार बना दिए जाते थे शब्दों से।
HBM टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। तो महाभारत से चली आ रही है। तो हमने गीता में समझा क्या फिर? ये हाई टाइम है कि हम गीता को समझें और उसका उपयोग करें। भाई कब से अवेलेबल है? महाभारत काल से अवेलेबल है गीता हमारे पास। कम से कम अब तो इसको समझ, आज की तारीख में जो हालत हो गई है, टीनेजर सुसाइड कर रहे हैं। चलो मैं तो लड़ाई और वार और जगह, उसकी जगह छीन लो, उसकी जगह छीन लो, उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूं। टीनेजर सुसाइड कर रहे हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हम लोग तो अपनी, वो कहते हैं कलयुग के बाद जो सतयुग आता है तो कलयुग में सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो हम लोग तो पहले ही खत्म करने की तैयारी में कर रहे हैं, और कलयुग के तो अभी करीब 2.5 लाख साल बचे हैं। तो 2.5 लाख साल कैसे काटेंगे हम लोग? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड लेट अस गेट इनटू दिस डिस्कशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ।